रिया जी की स्टोरी में नए नए कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 2 बीवियां थी। उसकी बड़ी पत्नी के सिर पर बाल नहीं थे और छोटी पत्नी के सिर पर लंबे घने काले बाल थे, इसलिए छोटी बहू को अपने ऊपर घमंड रहता था। तभी सेठ आवाज लगाता है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कब से बुला रहा हूँ, तुम सुनती ही नहीं हो, कहाँ चली गई हो? अरे ओ छोटी बहू। तभी बड़ी बहू आ जाती है। क्या है जी, आपने मुझे बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। अब कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हें नहीं छोटी बहू को बुलाया। ओ, लगता है मैं गलत सुन ली हूँ। तो ठीक है, अब जाओ यहाँ से, अपना शक्ल लेके क्यों खड़ी हो, काली कलुट्ठी कहीं की। आती हो तो सुनते जाओ, छोटी बहू कहाँ पे है? अरे वो अपने बाल बनाने में व्यस्त है। अच्छा, बोल दो मैं उसे बुला रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। तभी छोटी बहू आवाज सुन के आ जाती है। ठीक है, मैं छोटी बहू को बोल देती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे छोटी बहू से ही काम है, उसे बोल दो। यह बात सुनते ही छोटी बहू दौड़ती आ जाती है। अरे वाह, आने में क्या देर हो गई, तूने मेरी शिकायत लगानी शुरू कर दी। अरे नहीं छोटी बहू, मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई हूँ। अच्छा रहने दो, बस भी करो। मैं सारा दिन अपना बाल संभालने में व्यस्त रहती हूँ, तूने ऐसा शिकायत लगाया, मैं सारे बातें सुन ली हूँ। अरे नहीं छोटी बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप रहो, मत बोलो, तुम बहुत झूठी हो। अरे छोटी बहू, ये क्या कह रही हो? चुप रहो, मैं ठीक ही कह रही हूँ। कितना झूठ तुम बोल रही हो। मेरे आने में क्या देरी हो गई, तुमने मेरी सारी शिकायत लगानी, अब इनके सामने मुझे झूठी साबित कर रही हो। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे रुको रुको छोटी बहू, चुप हो जाओ। तभी सेठ बोलता है, वाह नहीं, तुम चुप हो जाओ बड़ी बहू, बात बात पर झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, झगड़ा मैं कर रही हूँ। चुप हो जाओ तुम दोनों, बेकार की बातें बंद करो। अब बड़ी बहू, जाओ तुम अपना काम करो। जाओ बड़ी बहू, जाओ अपना काम करो। तुम बात बात पे दूसरों की गलतियां निकालती रहती हो। जाओ। अरे छोटी बहू, सुनो ना, मेरी बात सुनो। रहने दीजिए, आपकी बातें मैं सब समझती हूँ। अरे सुनो छोटी बहू, सुनो। अरे रहने दीजिए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, क्या बात है, बताइए। कल मैं सुबह व्यापार के लिए, क्या बात है बताइए। कल मैं सुबह व्यापार के लिए जाऊँगा और 1 महीने के बाद आऊँगा। देखो बड़ी बहू को कुछ मत बताना, उस काली कलुट्ठी को चेहरा में देखकर व्यापार करने जाऊँगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। सही कहा आपने। हे प्रभु, यह क्या कह रहे हैं आप? यह अब यही सुनना बाकी रह गया था, पर फिर भी। अच्छा छोटी बहू, चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना अपना। अच्छा ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है छोटी बहू, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, जाइएगा तो आप मेरे लिए मोतियों का हार लेते आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं लेते आऊँगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। तभी बड़ी बहू कहती है, अपना ख्याल रखिएगा और सही सलामत लौट आइएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यह खाली। तभी बड़ी बहू अंदर चली जाती है
और देखती है छोटी बहू बैठी है। अरे यहाँ खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो? अरे छोटी, ऐसा क्यों करती हो? मैं किसी का बुरा क्यों सोचूंगी? मेरे लिए बुरा सी सोचना बहुत बड़ी पाप है। अच्छा, ऐसे मनोहर शक्ल लेके क्यों बैठी है? घर का सारा काम काज कौन करेगा? ऐसे बैठे रहेगी तो? चलो, किसका शौक मना रही हो? अब जाके घर का सारा काम करो। अच्छा ठीक है छोटी, मैं जाती हूँ मैं घर का पाप पुण्य सोचकर घर का काम कर। पाप पुण्य सोचना छोड़ो, घर का जाके सारा काम करो। घर का सारा काम कौन करेगा? क्या कहना पड़ेगा तुम्हें काम करने के लिए? नहीं, मैं सब कर दूंगी। और अपने ऐसा घर का सारा काम करो। मैं तो चली अपनी बालों को संवारने। मेरे बाल मुझे बहुत ही पसंद है। अरे ये मेरे बाल मुझसे संवारे नहीं जाते, कितने लंबे घने बाल है। अरे छोटी, मैं मदद कर दूं तेरी? मैं तुम्हारी बालों को संवार दूं। अरे तुम क्या जानो बालों को संवारने का मतलब? जिसके सिर पर बाल ही नहीं है वो क्या जाने बाल कैसे संवारे जाते हैं। अरे छोटी, ऐसे क्यों करती है? मेरे सिर पे बाल नहीं है इसका मतलब मुझे बाल संभालना नहीं आता है। अच्छा ठीक है, चलो संवार दो, लेकिन एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए। अरे छोटी, कंघी करते समय एक दो बाल तो निकल ही जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मेरे बाल संभाल दो। एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए बड़ी। अरे नहीं छोटी, एक भी बाल नहीं छूटेगा। मैं अच्छे से तुम्हारे बाल संवारूंगी, एक भी बाल नहीं टूटने दूंगी। छोटी, ऐसा क्यों नहीं करती है तू? अपना बाल बांध के क्यों नहीं रखती है? अच्छा तुझे जलन हो रही है? अच्छा तुझसे जलन हो रही है क्या मेरे बालों से? या मेरे बाल तुझे देखे नहीं जाते? अरे नहीं छोटी, ऐसा क्यों कहती है? वाह अरे मेरी बाल तूने उखाड़ दिया। अरे तूने मेरी तुझे जो इसके बाल सर पे बाल नहीं हुए, मेरे बाल क्या झड़ने से के? छोटी दर्द हो रही है। छोटी छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। ले चल आई मेरी बाल संभालने के लिए। छोटी तूने ये क्या किया? अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। तू ही संभाल अपना घर गृहस्थी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जा जाती है तो जा, देखती हूँ फिर तू वापस आती है कि नहीं। अब मैं नहीं आऊंगी। अब मुझे नहीं रहना है इन इंसानों की दुनिया में, मुझे जीने नहीं देती है। अब मुझे नहीं रहना है इन इंसानों की दुनिया में। ये इंसान लोग बहुत बुरे हैं, जीने नहीं। दुनिया क्या होता है? वो एक बाबा की कुटिया में पहुंच जाती है। अरे तू दुखी है, तू इतना उदास क्यों है? क्या हुआ बेटा? अरे बाबा, मुझे अब नहीं जीना है। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मेरे रूप रंग और बालों को लेके मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पति भी मेरे से मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा, इतना उदास मत हो। इंसान के जीवन में उतराव चढ़ाव तो आता ही रहता है। अच्छा बच्चा, ऐसा कर, तू जाके यहीं पास एक नदी है, उस नदी में भगवान में लीन होके शांत मन से डुबकी लगा, तेरा सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। हाँ बच्चा ठीक है, जा। हे भगवान, मेरे मन को शांति बनाए रखे। भगवान मेरे मन को शांति बनाए रखे। और भगवान के मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करके डुबकी लगवाती है। हे भगवान, मेरी गलतियों को माफ़ी कर देना भगवान। मैं सच्चे मन से आपकी गंगा में डुबकी लगा रही हूँ भगवान। मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए भगवान। मेरे साथ जो हुआ है और किसी के साथ ना हो ये भगवान। और ऐसा करके बड़ी नदी में डुबकी लगाती है। जैसे ही वो डुबकी लगाती है, जब वो नदी में डुबकी लगा के देखती है तो बहुत ही सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ही सुंदर हो गई। हे प्रभु, मैं तो बहुत ही सुंदर हो गई। अब चलो मैं बाबा की चल के धन्यवाद कर देती। अरे बाबा, मैं बहुत ही सुंदर, पहले से बहुत अच्छी हो गई। अच्छा बच्चा, मैं बोल ही रहा था
कि भगवान से सच्चे मन से जो मांगो हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान के धीर में अंधेर है, देर नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अपने पति के पास। मेरे पति देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे रख भी लेंगे। अच्छा बच्चा, ठीक है, जा, भगवान तेरा भला करे। बड़ी, तू फिर आ गई। अरे तू तो सोनी कितनी सुंदर हो गई है। तू तो दिखने में छोटी है या बड़ी, तू कितनी सुंदर हो गई है। क्या लगाई है? अरे तू क्या करके आई है? अरे छोटी, मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे बताया। मैं जाके नदी में डुबकी लगाई हूँ। मेरे चेहरे रंग रूप, मेरे सर पे भी बाल आ गए हैं। अरे हाँ छोटी, तू बड़ी, तू तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। अरे बड़ी तो बहुत ही सुंदर हो गई। अब सेठ आएंगे तो मुझे देखेंगे तो पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं भी जाती हूँ नदी में डुबकी लगा लेती हूँ और सुंदर हो जाती हूँ। तभी सेठ आ जाते हैं व्यापार से। अरे छोटी, अरे ये कौन है? अरे मैं बड़ी हूँ, आप ठीक तो? अरे आप ठीक तो है ना? आप सही सलामत लौट गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बड़ी तुम हो? अरे तुम कितनी सुंदर हो गई हो और तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं तुम्हें हरदम गलत ही समझता था, तुम्हें कभी सुख नहीं देता था, हरदम ताना ही मारता था। मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको कभी गलत नहीं समझती थी। आप मेरे रंग रूप को लेके बोलते थे, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था, बस थोड़ा मन में दुख हो जाता था। आप मुझे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है बड़ी, अब मैं हरदम तेरे साथ ही रहूँगा, तेरा बहुत ध्यान और ख्याल रखूँगा।